बड़ा मुंह छोटी बात। हेलो दीदी, कैसी है? आपको ये खुशखबरी देनी थी कि बेटे नोनी ने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। दोनों चट मंगनी पट ब्याह करना चाहते हैं। इसलिए अगले महीने की 5 को एंगेजमेंट, 2 दिन बाद 7 की ही शादी है। आप बस आने की तैयारी कर लें। चलो सपना, यह तो तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई। लड़की कहाँ की है? घर परिवार यही इंग्लैंड में है या इंडिया में? अरे नहीं नहीं दीदी, लड़की नोनी के साथ ही काम करती है। बहुत प्यारी है, चाइनीज डॉल की तरह। और परिवार चीन में। क्या? क्या कहा? चाइनीज है? फिर तो हमारे कास्ट की भी नहीं, और मीट अंडे खाने वाली ही होगी, है ना? फिर क्या हुआ दीदी? आजकल के जमाने में ऐसी बातें कहाँ मायने रखती है। लेकिन लेकिन हमारी शिल्पा की शादी तय होने पर तो तुमने और जीजाजी ने आने से साफ इनकार कर दिया था, यह कहकर कि क्या अपनी बिरादरी में लड़का नहीं मिला जो दूसरी कास्ट के लड़के से अपनी बेटी ब्याहने जा रहे हो। और वाकई हमें यहाँ विदेश में रहते अपनी बिरादरी का कोई शाकाहारी लड़का नहीं मिल पा रहा था। फिर इतना पढ़ा लिखा, आदर व प्यार देने वाला यह वाला दामाद मिल गया तो न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यह 2 साल पहले ही की तो बात है। तब तो तुमने यह नहीं कहा कि आजकल के जमाने में ऐसी बातें कहाँ मायने रखती है। काश तुम लोग भी अपने परिवार के साथ आकर उस वक्त हमारी खुशी में शामिल होते, न कि ताने मारकर हमें नीचा दिखाने की। सपना के चेहरे का रंग उड़ गया। फोन के उस पार कुछ पल तक चुप्पी छाई रही। तभी उसने धीमे स्वर में कहा, दीदी, आप तो हर बात को दिल से लगा लेती है। उस वक्त हालात अलग थे। जीजाजी थोड़े परंपरावादी है ना, इसलिए उन्होंने आने से मना किया था। वरना मुझे तो आपकी शिल्पा बहुत पसंद है। कितनी सुगढ़ और समझदार बहू मिली आपको। हाँ सपना, पर उस समय तुम्हारे शब्द ने बहुत चोट दी थी। दीदी की आवाज में वर्षों पुरानी तीस झलक रही थी। आज जब वही बात तुम्हारे घर में हो रही है, तब तुम्हें लगा कि सोच बदलनी चाहिए। क्यों ना तब भी यही समझ आई होती। सपना ने झेपते हुए कहा, आप सही कहते हैं दीदी। सच कहूं तो जब नोनी ने बताया कि लड़की चीन की है, तो पहले तो मैं भी हक्का बक्का रह गई। लेकिन फिर जब उससे मिली, उसकी मासूमियत, उसका आदर भाव देख, तो लगा कि इंसानियत ही सबसे बड़ी जाति होती है। बेटे की खुशी में अगर हम अपने पूर्वाग्रह छोड़ दें तो शायद जिंदगी ज्यादा सुकून भरी हो सकती है। दीदी की आवाज में अब कुछ नरमी आ गई थी। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें बात की समझ आ गई। रिश्तों को जात पात से ऊपर रखना आसान नहीं होता, पर वही सच्चे प्यार की पहचान है। सपना हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो अब आप आ रही है ना दीदी? नोनी तो बार बार कह रहा था कि बिना बुआ के शादी अधूरी रहेगी। दीदी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, आऊंगी सपना, जरूर आऊंगी। शायद इस बार तुम्हारे घर आकर मन को वो सुकून मिले जो 2 साल पहले रह गया था। फोन काटते ही दीदी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंग्रेजी मौसम की ठंडी हवा चल रही थी। उन्हें लगा समय सच में बहुत कुछ बदल देता है, पर शायद कुछ रिश्ते तभी अपने अर्थ में सच्चे बनते हैं जब अहंकार की दीवारें ढह जाती है। कुछ देर तक दीदी खिड़की के पास धुंधले आसमान को निहारती रही। बादलों के बीच से झांकती हल्की धूप जैसे उनके मन की किसी कोर को भी छू रही थी। 2 साल पहले की वे कड़वी बातें, ताने और भीतर की ठीस सब मानो उसी धूप में पिघलने लगी थी। उसकी आंखों के सामने शिल्पा का मुस्कुराता चेहरा उभरा। माँ, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपनी खुशियों को कुर्बान क्यों करें? किसी का दिल न दुखे, यही तो असली धर्म है। उस वक्त उन्होंने बस उसे चुपचाप देखा था, पर आज वही शब्द उसके मन में गूंज उठे। असली धर्म, इंसानियत। दीदी ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी दीवारों को गिरा दें, अपने बच्चों को आजादी से अपने रास्ते चुनने दें। आखिर प्यार किसी धर्म या देश की सरहदों से बांधा थोड़े ही है। उन्होंने मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला और सपना को मैसेज किया, प्लेन टिकट बुक कर ली है, बुआ जरूर आएगी।
और नोनी की दुल्हन को आशीर्वाद भी देगी। भेजे गए मैसेज के बाद उन्होंने मुस्कुराकर खिड़की बंद की। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी पुराने धूल कण धोकर एक नई शुरुआत का स्वागत कर रहा हो। धीरे धीरे बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर मोतियों की तरह सजने लगी। दीदी ने पर्दा हल्का सरकाया और उस पार झांका। सड़क किनारे कुछ बच्चे बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। उन्हें देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है, जब मन का बोझ उतरता है तो हर बारिश ताजगी बन जाती है, हर आंसू नया अर्थ दे जाता है। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा। वह अब हल्का महसूस हो रहा था। सालों से जमा शिकायतें और तुलना की दीवारें टूट चुकी थी। उनकी जगह एक शांति थी जो स्वीकृति से उपजी थी। उन्होंने बुदबुदाकर कहा, अगर रिश्ते सच्चे हो तो दूरी और समय भी उन्हें कमजोर नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी समझ, यही तो सबसे बड़ी पूजा है। अचानक मोबाइल फिर से बजा। सपना का मैसेज था। थैंक यू दीदी, नोनी और मैं दोनों बहुत खुश हैं। तुम आओगी तो सब कुछ पूरा लगेगा। दीदी ने आंखें बंद कर ली। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, पर भीतर एक नई रोशनी फैल गई थी। पछतावे से नहीं, बल्कि स्वीकार के उजाले से। वह धीमे धीमे रसोई की ओर बढ़ी और खुद से मुस्कुरा कर कहा, चलो चाय बना लूं। नई शुरुआत की चुस्की के साथ इस वार्तालाप ने आज सपना की आंखें खोल दी कि सच में आदमी फरिश्ता तो नहीं बन सकता, लेकिन एक इंसान होने के नाते उसे अपने बड़े मुंह से छोटी बात बोलकर दूसरों का दिल दुखाने का कोई अधिकार नहीं। क्योंकि क्या मालूम कल उसे भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ जाए। दीदी ने चाय के कप में चीनी डालते हुए ख्यालों की लड़ी फिर से पकड़ ली। जीवन सच में कितना अद्भुत शिक्षक है। आज सपना को वही एहसास हुआ था जो कभी दीदी ने सहा था। बस फर्क इतना था कि तब दीदी के दिल में दर्द था और आज उस दर्द की जगह समझदारी और माफी की मिठास थी। चाय की भाप में जैसे अतीत के सारे गुब्बारे घुलने लगे। दीदी को लगा हर रिश्ते में कभी न कोई गलती कर बैठता है, लेकिन असली खूबसूरती उस पल में होती है जब कोई दिल से माफी मांगने के बजाय समझ हासिल कर लेता है। उसी समय कमरे में घड़ी की टिक टिक ने उनका ध्यान खींचा। शाम ढल रही थी। उन्होंने धीरे से कप उठाया, एक घूंट लिया और मुस्कुराई। वाह, कितनी प्यारी बनी है आज की चाय। शायद इसमें भी सुकून घुला है। थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन उठाकर शिल्पा को कॉल किया। बेटा, एक खुशखबरी है, उन्होंने धीरे से कहा। क्या हुआ माँ? तेरी बुआ सपना के बेटे की शादी तय हो गई है। एक बहुत प्यारी लड़की से, चीन की है। सच? बहुत अच्छा। बुआ अब खुश होंगी। हाँ, दीदी बोली। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बुलाया है। इस बार मैं जरूर जाऊंगी। रिश्तों की गर्माहट को इतने साल ठंडा नहीं रहने देना चाहिए। शिल्पा मुस्कुराई। आप सही कहती हैं माँ। कभी कभी किसी के बदलने से पूरे रिश्तों का मौसम बदल जाता है। कॉल खत्म होते ही दीदी ने खिड़की के बाहर देखा। आसमान में इंद्रधनुष उभर आया था। उसके होठों पर फिर वही हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, उन्होंने मन ही मन कहा, शायद ये इंद्रधनुष ही रिश्तों का असली रंग है, जहां बारिश के आंसू और धूप की समझ दोनों मिलकर सुंदरता रचते हैं। उन्होंने अपनी डायरी खोली, जिसमें अक्सर अपने दिल की बातें लिखती थी। धीरे धीरे उन्होंने कलम उठाई और लिखा, कभी किसी को उसकी गलती से मत तोलो। कौन जाने कल वही गलती उसे बेहतर इंसान बना दे। और अगर तुम सच में अपने रिश्ते सहेजना चाहते हो तो पहले अपने भीतर की दीवारें गिराना सीखो। फिर उन्होंने डायरी बंद की, चाय का आखिरी घूंट लिया और आसमान की ओर देखा। एक नई शुरुआत सचमुच हो चुकी थी। उन्होंने धीरे से सिर टिकाया और आंखें मूंद ली, जैसे भीतर कोई बोझ उतर गया हो। इतने वर्षों से जो संबंधों के बीच अदृश्य दीवार खड़ी थी, वह आज पिघल चुकी थी। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, पर उसने भीतर एक गुनगुनी गर्मी फैल रही थी। माफ करने की, स्वीकार करने की और आगे बढ़ने की। रात धीरे धीरे उतर रही थी।
बाहर बगीचे में हवा से हिलते पेड़ों की पत्तियों एक लय में सरसराने लगी थी। दीदी को लगा शायद यही प्रकृति का संगीत है जो तब सुनाई देता है जब मन शांत हो जाता है। उन्होंने खुद से कहा, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय से नहीं समझ से संवरते हैं। हमें बस इंतजार करना पड़ता है किसी एक के झुकने, किसी एक के जागने का। इतने में मोबाइल फिर से चमका। सपना का वीडियो कॉल था। स्क्रीन पर सपना, जीजाजी और उनके बेटे नोनी ने साथ वह नन्ही सी मुस्कुराती हुई चीनी लड़की भी थी। दीदी की आंखें चमक उठी। उस मुस्कान में उन्हें कुछ परिचित सा लगा, जैसे सादगी और स्नेह का वही चेहरा जो उन्होंने कभी शिल्पा में देखा था। बुआ, नोनी ने कहा, आज आप जरूर आएगी ना? दीदी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब तो टिकट भी बुक हो चुकी है बेटा। बुआ नहीं आएगी तो आशीर्वाद कौन देगा? सपना ने धीरे से कहा। दीदी, आपने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अगर रिश्ते निभाने हैं, अहंकार को हमेशा दरवाजे से बाहर छोड़ना पड़ता है। दीदी ने प्यार से कहा, और अगर दिल के दरवाजे खुले हो तो घर में रोशनी अपने आप चली आती है। थोड़ी देर हंसी मजाक चला, फिर कॉल कट गया। दीदी कुछ देर तक उसी स्क्रीन को निहारती रही, जैसे उस उजले चेहरे में उन्होंने समय का पूरा चक्र देख लिया हो। उन्होंने गहरी सांस ली, पर्दे हटाए और खिड़की के बाहर झांका। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में अब भी बीनी नमी थी। सड़क पर जल कणों में लैंप पोस्ट की रोशनी झिलमिला रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, रिश्ते भी तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ी सी बारिश झेल ले तो और चमक उठते हैं। फिर दीदी ने कमरे की लाइट बंद की और अपने दिल में एक सुकून लिए बिस्तर पर लेट गई। उनकी आंखें बंद होती गई, पर होठों पर अब भी एक मुस्कान थी, वह मुस्कान जो शिकायतों से नहीं समझ से जन्म लेती है। और इस तरह वर्षों पुरानी दूरी के बाद दो बहनों के बीच समझ का इंद्रधनुष आखिरकार आसमान में स्थायी हो गया।